जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंट्रा वाउचर के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? कंट्रा वाउचर के बारे में। और देखिए इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया था रिसिप्ट वाउचर के बारे में, लेकिन आज की क्लास में क्या पढ़ना है? कंट्रा वाउचर। और इसकी शॉर्टकट की क्या लिखा है? F4 लिखा हुआ। यानी कि कंट्रा वाउचर अगर आपको ओपन करना है तो सबसे पहले आप गेटवे ऑफ टैली पे जाइएगा, वहां पे वाउचर को सिलेक्शन करिएगा और वहां पे अगर आप F4 बटन दबाएंगे तो कौन सा वाउचर ओपन होगा? कंट्रा वाउचर। तो चलिए इस ट्रांजेक्शन को सॉल्व करने से पहले पहले तो हमको ये समझना होगा कि कंट्रा वाउचर होता क्या है। कौन से ट्रांजेक्शन को हम सॉल्व करने के लिए कंट्रा वाउचर का इस्तेमाल अपने टैली सॉफ्टवेयर में करते हैं, वही आज की क्लास में जानना है और समझना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग दो कंट्रा वाउचर दिया है। करे कि किसी भी बिजनेस के अंदर कैश और बैंक के बीच होने वाले इंटरनल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हम कंट्रा वाउचर का इस्तेमाल करते हैं। कह रहा है कि किसी भी बिजनेस के अंदर अगर कैश और बैंक के बीच अगर कोई इंटरनल ट्रांजैक्शन हो रहा है, उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हमको अकाउंटिंग में हमको कंट्रा वाउचर का इस्तेमाल करना होता है। समझ में आ रहा है ना? जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि किसी भी बिजनेस के अंदर कैश और बैंक के बीच में होने वाले इंटरनल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हमको किसका इस्तेमाल करना होता है? कंट्रा वाउचर का इस्तेमाल करना होता है। और कह रहा है कि यह एक अकाउंटिंग वाउचर है जिसकी शॉर्टकट की क्या होता है? F4 होता है। यह एक कंट्रा वाउचर है, अकाउंटिंग वाउचर है जिसकी शॉर्टकट की F4 होता है। और कह रहा है कि कंट्रा वाउचर में 4 प्रकार के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। कितने प्रकार से? 4 प्रकार के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। यानी कि कंट्रा वाउचर क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया है कि अगर किसी बिजनेस के अंदर कैश और बैंक के बीच होने वाला अगर इंटरनल ट्रांजैक्शन है, उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हम कंट्रा वाउचर का प्रयोग करते हैं। और कह रहा है कि यह अकाउंटिंग वाउचर है। किस प्रकार का वाउचर है? किस प्रकार का वाउचर है? अकाउंटिंग वाउचर है। और जिसकी शॉर्टकट की क्या बताया है? F4 होता है। और कह रहा है कि कंट्रा वाउचर में 4 प्रकार के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। इसमें 4 प्रकार के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किए जाते हैं। किसमें? कंट्रा वाउचर में। मोड के बारे में आपको पता ही है, ये मैंने आपको मोड के बारे में आपको बताया ही है। किसमें? रिसिप्ट वाउचर में। रिसिप्ट वाउचर में मैंने आपको 2 मोड के बारे में बताया था, एक आपका डबल एंट्री मोड और एक आपका सिंगल एंट्री। तो ये तो आपको पता ही है डबल एंट्री मोड क्या होता है, सिंगल एंट्री मोड क्या होता है। अब चलिए 4 प्रकार का जो इसमें ऑप्शन दिया है कि 4 प्रकार के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, वह ट्रांजेक्शन कौन कौन सा है? तो पहला दिया है कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट। कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट। जैसे कि मान के चलिए हमारे पास कैश है और उस कैश को हम अपने बैंक में क्या कर दिए? जमा कर दिए। तो कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट होगा। ऐसे ही बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट, अगर हमको जरूरी पड़ा तो मैंने बैंक अकाउंट से अपना कैश निकाल लिया, तो इस ट्रांजेक्शन को भी किस में रखेंगे? कंट्रा में रखेंगे। और कह रहा है कि फंड ट्रांसफर आवर वन बैंक टू आवर अदर बैंक। जैसे कि अगर हमारा बिजनेस होता है, इस बिजनेस में बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं जो क्या करते हैं, कई सारे अकाउंट खुलवाते हैं। जैसे कि SBI में खाता हो गया आपका, सेंट्रल बैंक में खाता हो गया आपका, और मान के चलिए कि HDFC बैंक में खाता हो गया। ये कई सारे बैंक में अपना खाता खुलवा करके अपना बिजनेस करते हैं। अगर इनके बिजनेस में कैश आएगा तो कैश को जमा करने के लिए क्या किसी बैंक का इस्तेमाल करेंगे? बोलिए, करेंगे कि नहीं करेंगे? अब मान के चलिए कि अगर इन्होंने बैंक में पैसा जमा कर दिया, अब अगर इनको बैंक से पैसा प्राप्त करना है तो क्या बैंक से कैश लेंगे कि नहीं लेंगे? बोलिए। अब बताइए, अगर SBI में कम पैसा है और सेंट्रल बैंक में ज्यादा पैसा है, तो सेंट्रल बैंक वाला पैसा हम SBI में कुछ पैसा हम ट्रांसफर करना चाहेंगे, तो ये पैसा यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर करेंगे कि नहीं करेंगे? लेकिन ये किस बैंक की बात हो रही है? बिजनेसमैन की अकाउंट की बात हो रही है। अभी नहीं कि दूसरे अकाउंटेंट की बात नहीं, ये बिजनेसमैन का ही अकाउंट होता है। या तो बिजनेसमैन कैश लेकर के अपने बिजनेस में और अपने बैंक में जमा करता है, तो इस प्रकार के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए कंट्रा वाउचर का इस्तेमाल करेंगे। या बैंक से वो पैसा अपना निकालता है अपना बिजनेस में लगाने के लिए, तो भी कंट्रा वाउचर का इस्तेमाल करेंगे।
या अगर उसके एक बैंक में ज्यादा पैसा है और दूसरे बैंक में कम पैसा है, तो कुछ पैसा अपने कम बैंक वाले में भेजना चाहता है, तो उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए कंट्रा वाउचर का इस्तेमाल करेंगे। अगला क्या दिया है कि कैश ट्रांसफर बिटवीन ब्रांच डिवीजन टू ब्रांच। जैसे मान के चलिए कि हमारे पास 10,000 रुपया है, 5,000 रुपया मैंने जमा कर दिया SBI में और 5,000 रुपया मैंने जमा कर दिया सेंट्रल बैंक में। तो कैश एक ही जगह था, लेकिन उसको दो पार्टीशन में मैंने करके जमा किया है ना। लेकिन किसके बैंक में जमा किया है? अपने ही बैंक में, अपने ही बैंक में मैंने जमा किया है। तो ये सारे के सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए आपको कंट्रा वाउचर का इस्तेमाल करना होता है। कोई दिक्कत? अगर आपका ट्रांजेक्शन आएगा कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट, तो भी हम किसका इस्तेमाल करेंगे? कंट्रा वाउचर का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपका ट्रांजेक्शन आएगा बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट, तो भी किसका इस्तेमाल करेंगे? कंट्रा वाउचर का। अगर आपका आएगा फंड ट्रांसफर आवर वन बैंक टू आवर अदर बैंक, मतलब एक फंड हमारा SBI बैंक से सेंट्रल बैंक में आ रहा है, तो इस ट्रांजेक्शन को भी रिकॉर्ड करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? कंट्रा का इस्तेमाल करेंगे। और इसके बाद से दे रहा है कैश ट्रांसफर बिटवीन ब्रांच डिवीजन टू ब्रांच। अगर हमारे पास 10,000 रुपया है और अपने 5,000 SBI में मैंने दे दिया और 5,000 सेंट्रल बैंक में दे दिया, अगर इस प्रकार के भी ट्रांजेक्शन हो रहा है तो किसमें रिकॉर्ड करेंगे? कंट्रा वाउचर में रिकॉर्ड। समझ में आया कि नहीं है? अब ये कब समझ में आएगा? तो जब हम ट्रांजेक्शन पढ़ेंगे तभी तो समझ में आएगा कि वो ट्रांसफर कर रहा है कि विड्रॉ कर रहा है कि डिपॉजिट कर रहा है कि ट्रांसफर कर रहा है। ये तो जब ट्रांजेक्शन पढ़ेंगे तभी तो समझ में आएगा ना। अब चलिए, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021 डिपॉजिट कैश ऑफ RS 2 लाख इनटू SBI करेंट अकाउंट। इसका हिंदी क्या बनेगा? बोलिए। हाँ, कह रहा है कि 2 अप्रैल 2021 को डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? जमा किया गया कैश, और कितना रुपया? 2 लाख रुपया। और किसमें जमा किया गया? SBI करेंट अकाउंट में। अब बताइए, अगर हम 2 लाख रुपया SBI करेंट अकाउंट में अगर हम जमा करेंगे, तो कैश हमारे व्यापार में आएगा कि जाएगा? बोलिए। अगर हम कैश 2 लाख रुपया SBI करेंट अकाउंट के बैंक में अगर हम जमा कर रहे हैं, तो कैश हमारे व्यापार में आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा। कैश हमारे व्यापार से जा रहा। और कैश किस अकाउंट के अंतर्गत आता है? रियल अकाउंट के अंतर्गत आता है। तो अगर हमारे व्यापार से जा रहा है तो उसको हम क्रेडिट करेंगे कि डेबिट करेंगे? क्रेडिट करेंगे। लेकिन पाने वाले बैंक का नाम क्या है? SBI। अब SBI किस प्रकार का अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। तो जब हम SBI में पेमेंट करेंगे, SBI में पैसा जमा करेंगे, तो SBI बैंक पाने वाला हुआ कि देने वाला हुआ? पाने वाला हुआ। तो पाने वाला तो हम उसको रिसीवर बोलेंगे, और रिसीवर का नेचर होता क्या है? रिसीवर का नेचर डेबिट होता है। अब बताइए, कैश अकाउंट आपका क्रेडिट हो गया और बैंक अकाउंट आपका डेबिट हो गया। बस दो ही चीज आपको पहचानना है कि डेबिट किसको करना हो, क्रेडिट किसको करना है। तो डेबिट आपका ऊपर हो जाएगा, क्रेडिट आपका नीचे हो जाएगा। रियल अकाउंट में क्या दिया है? जो धन वस्तु व्यापार में आए उसे हम करते हैं डेबिट, और जो धन वस्तु व्यापार से जाए उसको हम करते हैं क्रेडिट। तो जब हम कैश डिपॉजिट करेंगे, जमा करेंगे, तो कैश हमारे व्यापार में आएगा, तब तो क्रेडिट होगा कि डेबिट होगा? क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन पाने वाले बैंक का नाम क्या है? SBI करेंट अकाउंट। और SBI करेंट अकाउंट किस प्रकार का अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। तो जब ये डिपॉजिट करेंगे तो SBI करेंट अकाउंट पाने वाला हुआ ना, तो SBI को डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट कर देंगे। समझ में आ रहा है? देखिए यहाँ पे लिखा भी है, कह रहा है कि क्रिएट करेंगे अकाउंटिंग मास्टर में गेटवे ऑफ टेली क्रिएट लेजर, और SBI बैंक करेंट अकाउंट का हम एक लेजर बनाएंगे। अंडर में क्या रखेंगे? बैंक अकाउंट। उसको कंट्रोल से एक्सेप्ट कराएंगे। और फिर कह रहा है कि गेटवे ऑफ टेली पे जाएंगे, बाउचर पे जाएंगे, और कंट्रा बाउचर के लिए क्या दबाएंगे? F4 बटन दबाएंगे। उसमें कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या दबाएंगे? F12 दबाएंगे। और उसमें एक ऑप्शन आपको मिलेगा, यूज क्रेडिट डेबिट इंस्टेड ऑफ टू बाय ड्यूरिंग बाउचर। उसको क्या करेंगे? यस करेंगे। और न वार ना नेगेटिव कैश बैलेंस यस करेंगे। सो करंट बैलेंस आप लेजर को भी यस करेंगे। सो बैलेंस साइज ऑन बाउचर डेट को भी यस करेंगे। और तब कह रहा है कि प्रोवाइड करेंगे कैश डोमिनेटर, उसको नो करेंगे। और स्टेप नंबर 3 कह रहा है कि चेंज कंट्रा बाउचर मोड।
गेटवे ऑफ टैली पे आइएगा, बाउचर पे आइएगा, कंट्रा बाउचर पे जाना है और मोड को चेंज करने के लिए क्या दबाना है, और किस मोड में एंट्री करना है, डबल एंट्री मोड में करना है। और कह रहा है कि तब जाकर के हम रिकॉर्ड करेंगे किसको, ट्रांजेक्शन को। पहले चलिए इतना प्रीव्यू पहले कर लिया जाए। चलिए सबसे पहले यहाँ से हम टैली सॉफ्टवेयर ओपन कर दें। यहाँ से हम अपनी टैली सॉफ्टवेयर ओपन कर दे रहे हैं। पहले तो कॉन्फ़िगरेशन कर लिया जाए तब ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाए। बस यहाँ पे कंटिन्यू एजुकेशनल मोड ले लेना है और अल्ट के साथ ही F1 बटन दबा देना है। अब इसमें आपको लेना है क्या, अपनी कंपनी को सिलेक्शन कर लेना। अब यहाँ पे सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव पे आइएगा। अब यहाँ पे डी ड्राइव, और किस नाम से मैंने कंपनी बनाया था, टैली 10.3, ये रहा, एंटर करिए। अब इसमें आपको आना है सबसे पहले कहाँ पे, बाउचर पे आना है। बाउचर के लिए भी बटन दबा दीजिए, बाउचर पे आ जाएंगे। और यहीं पे हाँ F4, यहीं पे F12 बटन दबाना है, किसके लिए, कॉन्फ़िगरेशन के लिए। अब देखिए यहाँ पे तो ऑलरेडी यस दिया है ना, इसको यस करना है। अब इसके बाद से क्या यस करना है, पूरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, करे कि वार नार निगेटिव कैश बैलेंस, उसको भी क्या करना है, यस करना है। ये भी क्या है, यस है कि नहीं है, यस है ना। अब चलिए इसके बाद से क्या दिया है, शो करंट बैलेंस ऑफ लेजर, इसमें देखिए दिया है शो करंट बैलेंस ऑफ लेजर। इसको भी यस कर लीजिए, ऐसा डाउट है तो तब देख लीजिए यहाँ पे, शो करंट बैलेंस दिया ना यहाँ पे, इसको भी क्या करना है, यस कर लेना। शो करंट बैलेंस ऑफ लेजर, इसको भी यस कर लेना। अगला क्या ऑप्शन आपका दिया है, शो बैलेंस एज ऑन बाउचर डेट, दिया है ना, इसमें चेक करिए क्या दिया है, शो बैलेंस एज ऑन बाउचर डेट, यस है। शो बैलेंस एज ऑन बाउचर डेट क्या है, नो है, क्या करना पड़ेगा, यस करना पड़ेगा। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करना, यहां तक कोई दिक्कत। अब चलिए, अब यहाँ पे आपको बाउचर में क्या दबाना है, F4 दबाना है ना, यहीं पे F4 बटन दबा लीजिए, क्योंकि कंट्रा बाउचर में आपको रिकॉर्ड करना है, कंट्रा बाउचर में ट्रांजेक्शन आपको रिकॉर्ड करना है। अब देखिए, अब इसमें पूछ रहा है क्रेडिट, तो क्रेडिट किसको करना है, बोलिए, किसको क्रेडिट करेंगे, तो किसको क्रेडिट करेंगे, कैश। तो कैश से जब ये 2 लाख बैलेंस हमारा घटेगा, तो ये अमाउंट हमारा घटेगा ना, क्योंकि कैश हमारा क्या है, क्रेडिट है। क्यों, क्योंकि हम डिपॉजिट कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, तो जमा करेंगे तो कैश हमारे व्यापार से कम होगा कि ज्यादा होगा, कम होगा। तो कम होकर के कितना बचेगा, अभी मैं आपको चेक करा रहा हूँ। तो यहाँ पे ले लीजिएगा क्या, कैश अमाउंट। अब बताइए इस समय कैश अमाउंट कितना दिखा रहा है, 26,04,45 रुपया दिखा रहा है, 26,04,45। अब बताइए, अगर हम 2 लाख रुपया अपने बैंक में जमा करेंगे तो ये पैसा हमारा इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। अब बताइए 26 लाख ये है और 2 लाख मैंने निकाल लिया, तो कितना बचेगा, 24,04,45। सही है कि गलत है, देखिए। अब बताइए पैसा को हम किस बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, यहाँ पे ले लीजिएगा करेंट अकाउंट एट SBI बैंक, सही है। आप इंटर करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा कौन सौ का नोट कितना है, पैसा भी पूछेगा। तो 500 का नोट कितना आप दिखा दीजिए, 500 का 400 आप दिखा दीजिए, 2 लाख रुपया हो गया। अरे जमा करते हैं तो पूछता है ना कि कौन कौन सा नोट आप जमा करने जा रहे हैं, 1 रुपए का नोट कितना है, 5 रुपए का नोट कितना है, 10 रुपए का नोट कितना है। तो अब 2 लाख अमाउंट आ गया, बस कंट्रोल से एक्सेप्ट करा दीजिए, बैंक का नाम कुछ मत भरिए, कंट्रोल से एक्सेप्ट करा दीजिए, बस हो गया आपका ट्रांजेक्शन, ठीक है ना। अगला क्या ट्रांजेक्शन आपका दिया है, समझा दे रहे हैं। अगला ट्रांजेक्शन आपका क्या दिया है, देखिए कह रहा है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021, कह रहा है कि 15,000 हैज विड्रॉ फ्रॉम SBI करेंट अकाउंट बाय चेक नंबर 15,847। कह रहा है कि चेक काट दिया गया कितने रुपए से, 15,000 रुपए का, और चेक के माध्यम से विड्रॉ कर रहे हैं किस बैंक से, SBI करेंट अकाउंट से। बैंक अपना ही है, लेकिन एक बार तो मैंने जमा कर दिया कैश,
अब जरूरत पड़ा है तो SBI करंट अकाउंट से हम 15,000 रुपया चेक भर के और वो पैसा हम रिफंड ले रहे हैं। तो अब बताइए, अगर इसमें विड्रा की बात आई है तो देने वाला कौन सा बैंक है आपका? SBI करंट अकाउंट। तो SBI करंट अकाउंट आपका डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? बोलिए। क्रेडिट होगा तो कैसे? हाँ, दे रहा है। क्यों? क्योंकि विड्रा की बात हो रही है। विड्रा की बात अगर हम करें तो विड्रा का मतलब होता है निकालना। तो जब हम चेक से पैसा निकालेंगे तो कैश हमारे व्यापार में आएगा कि जाएगा? आएगा। और कैश रियल अकाउंट में है, और जब व्यापार में आ रहा है तो डेबिट होगा कि क्रेडिट? बोलिए। कैश डेबिट हो जाएगा। लेकिन देने वाला कौन सा बैंक है? SBI। तो SBI का बैलेंस कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा। क्यों? क्योंकि हम पैसा निकाल रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? तो पहले इसको ट्रांजेक्शन को कैसे लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पे आइएगा, सबसे पहले क्रेडिट करिएगा किसको? करेंट अकाउंट एट SBI बैंक को। और कितना रुपया आप इस बैंक से निकाल रहे हैं? 15,000 रुपया निकाल रहे हैं। कुछ भी बोल दे रहे हो। ये 15,000 रुपया निकाल रहे हैं। बताइए, अभी समय इसका करंट बैलेंस 4,40,500 दिखा रहा। तो 15,000 जब निकालेंगे तो ये पैसा इसमें से घटेगा कि बढ़ेगा? बोलिए। घटेगा। तो 15,000 निकालेंगे तो सिंपल सी बात है, घटेगा। लेकिन ये पैसा हम कैसे निकाल रहे? चेक से निकाल रहे। तो यहाँ पे चेक नंबर पूछ रहा है ना, क्या दिया है चेक नंबर? 15,847। आप इंटर करिएगा। अब बताइए क्या निकाल रहे हैं? कैश निकाल रहे हैं ना। तो कैश हमारे व्यापार में आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है। तो डेबिट होगा कि क्रेडिट? डेबिट हो जाएगा। देखिए कितना हो गया बैलेंस। अब 24,15,445 रुपए आ गए। बोलिए सही है कि गलत है? अब निकालते समय पूछता है क्या कौन कौन सा नोट आपको चाहिए? बोलिए। अगर आप बैंक में निकालने जाएंगे पैसा तो क्या बैंक वाला आपसे पूछेगा क्या कौन कौन सा नोट आपको चाहिए? उसके पास जो होगा वही दे देगा। लेकिन वही डिपॉजिट करने जाएंगे तो आपको स्लिप भर के देना पड़ेगा कि 500 रुपए का नोट कितना है, 2,000 रुपए का नोट कितना है। लेकिन निकालते समय ये सब नहीं पूछते हैं। देखिए कंट्रोल इसे एक्सेप्ट करिए, कुछ भी नहीं करेगा कहीं। समझ में आ रहा है ना? अब चलिए तीसरा ट्रांजेक्शन क्या दिया है। देखिए तीसरा कह रहा है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021 20,000 ट्रांसफर फ्रॉम SBI करेंट अकाउंट टू SBI OD अकाउंट। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि 20,000 रुपया ट्रांसफर किया गया SBI अकाउंट के बैलेंस SBI करेंट अकाउंट से SBI OD अकाउंट में। अभी मैंने आपको बताया कि कभी कभी ऐसा भी प्रॉब्लम होगा कि किसी बैंक में हमारा पैसा कम होगा तो बैंक से एडजस्टमेंट करना पड़ेगा ना, तो दूसरे बैंक से ट्रांसफर करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि SBI करेंट अकाउंट में बैलेंस ज्यादा था लेकिन SBI OD में बैलेंस कम था। तो हमने क्या किया कि करेंट अकाउंट SBI बैंक से मैंने पैसा ट्रांसफर कर दिया किस बैंक में? SBI OD अकाउंट में। आप बताइए, SBI करेंट अकाउंट से मैंने ट्रांसफर कर दिया SBI OD अकाउंट में। तो अब बताइए देने वाला कौन सा बैंक है? SBI करेंट अकाउंट। और पाने वाला कौन सा बैंक है? SBI OD अकाउंट। तो किसको डेबिट और किसको क्रेडिट करेंगे? SBI करंट को क्रेडिट कर देंगे क्योंकि वो बैंक दे रहा है और SBI OD पा रहा है इसलिए हम उसको डेबिट कर देंगे। तो SBI करंट अकाउंट क्रेडिट, SBI OD अकाउंट आपका डेबिट। चलिए इस ट्रांजेक्शन को सॉल्व करने के लिए सिंपल तरीका देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, अब कौन सा बैंक दे रहा है? SBI करंट अकाउंट। कितना रुपया दे रहा है? 20,000 रुपया दे रहा है। 20,000 ले लीजिए आप। फिर किस बैंक में दे रहा है? SBI OD अकाउंट में दे रहा है। तो SBI OD अकाउंट पाने वाला हो गया ना, तो डेबिट कर देंगे कितने पैसे? 20,000 रुपये। अब इसमें पूछेगा कि बताइए ट्रांसफर हुआ, तो ये बैलेंस आप देखिए 2,93,000 SBI OD का रेड कलर में दिख रहा है। क्यों? हाँ देखिए ये बैलेंस आपका रेड कलर में इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये जो आपका बैंक है ये आपका लोन का बैंक है। ये क्या है? लोन का बैंक है। ये पैसा आपको चुकाना है, ये कर्ज का पैसा। तो कर्ज का पैसा माइनस में होता है कि प्लस में होता है? माइनस में होता है। तो चूंकि बीजी सॉफ्टवेयर में आपको माइनस लेकर के दिखाएगा लेकिन टैली सॉफ्टवेयर में रेड कलर हाईलाइट करके आपको दिखा देता है ताकि आप ये समझ सके कि ये लोन वाला पैसा है। अब इतना रुपया पैसा आपको चुकाना है जिसमें से अभी आपने चुकाया कितना रुपया?
20,000 रुपये। समझ में आ रहा है ना, इसलिए बैलेंस आपका रेड कलर में दे रहा है। सही है कि गलत है? सही है ना। बस यहाँ पे कंट्रोल ए दबा करके एक्सेप्ट करा दीजिए। ट्रांसफर करते समय भी नहीं पूछेगा, ठीक है ना। बस तब पूछेगा जब डिपॉजिट करेंगे तब। अब चलिए अगला ट्रांजेक्शन क्या दिया है, अब बताइए। अब कह रहा है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021 कह रहा है कि 20,000 डिपॉजिट इंटू SBI करेंट अकाउंट टू डिपॉजिट इंटू SBI ODA। अब बताइए, अभी डिपॉजिट किया गया था कितना रुपया, 20,000 रुपया। अब फिर से डिपॉजिट किया जा रहा है कितना रुपया, 30,000 रुपया। देखिए कह रहा है कि 2 अप्रैल 2021 को दो को पैसा डिपॉजिट किया जा रहा है। कह रहा है कि 2 अप्रैल 2021 को दो पैसा आपका डिपॉजिट हो रहा है, जिसमें 20,000 रुपया डिपॉजिट हो रहा है SBI करंट अकाउंट में और 30,000 रुपया डिपॉजिट हो रहा है SBI OD अकाउंट। तब बताइए 30 और 20 कितना हुआ, 50,000। तो 50,000 कैसे ही तो डिपॉजिट हो रहा है, बोलिए क्यों। क्या यहाँ पे लिखा भी है कि 20,000 डिपॉजिट हुआ SBI किसमें, SBI करंट अकाउंट में, और 30,000 डिपॉजिट हुआ इनटू SBI OD अकाउंट में। तो ये बैलेंस कैसे दिया जा रहा है, कैश के माध्यम से दिया जा रहा है। जैसे हमारे पास 50,000 रुपया था, ये जूम करिए, हमारे पास 50,000 रुपया था, मैंने 20,000 जमा कर दिया किसमें, SBI करंट अकाउंट में, और 30,000 जमा कर दिया SBI OD अकाउंट में। तो दोनों पैसा अलग अलग हो गया ना। अब हमारे पास कैश कुछ बचा रहेगा, जीरो हो जाएगा। तो बस वही सिंपल तरीका है। अब बताइए इसमें पाने वाले बैंक का नाम क्या दिया है, और दो बैंक पा रहा है, SBI करंट भी पा रहा है, SBI OD भी पा रहा है, लेकिन क्या पा रहा है, कैश पा रहा है। तो कैश हमारे व्यापार में आएगा कि जाएगा, जाएगा। जाएगा तो 20,000 डिपॉजिट करेगा SBI करंट को और 30,000 डिपॉजिट करेगा SBI OD को। तो बैलेंस हमारा कैश का क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यानी कि एक कैश को हम क्रेडिट करेंगे और SBI करंट अकाउंट को भी डेबिट और SBI OD अकाउंट को भी डेबिट। इसमें 3 अकाउंट बनेगा, एक सिंगल अकाउंट आपका क्रेडिट और 2 आपका डेबिट। कैसे बनाएंगे इसमें देखिए। मोहन सो रहे हो क्या, जहाँ पहले मुंह धो के आओ, चलो तुम तभी से सो रहे हो। अब बताइए कैश अगर ये बैलेंस हम ट्रांसफर कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, तो कैश का बैलेंस हमारा बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा ना। तो इस समय तो देखना होगा ना कि कैश बैलेंस कितना है। तो यहाँ पे कैश आप ले लीजिए। अब कैश का बैलेंस कितना दिखा रहा है, 24,15,445। लेकिन जमा कितना रुपया किया जा रहा है, 50,000। तो ये बैलेंस हमारा कम होगा कि ज्यादा होगा, 50,000 इसमें से माइनस हो जाएगा ना। अब शेष बैलेंस कितना बचा, 23,65,445। अब बताइए करंट अकाउंट में आप कितना रुपया जमा कर रहे हैं, करंट अकाउंट में 20,000 जमा हो रहा है ना। करंट अकाउंट में 20,000 ले लीजिए। दिमाग खोल करके नहीं बैठते हो तुम लोग, हाँ कुछ भी बोलते जा रहे हो। फिर इंटर करेंगे तो शेष पैसा, अभी तो 20,000 रुपया आपने जमा कर दिया SBI करंट अकाउंट में, इसमें भी पूछेगा। तब बताइए कौन कौन सा नोटिया है। तो 500 का कितना हो जाएगा, 40 नोट हो जाएगा। अब चलिए, अब इसके बाद से आपको ले लेना है कौन सा बैंक, SBI OD अकाउंट में कितना जमा हो रहा है, 30,000 रुपया इसमें जमा हो रहा है। अब बताइए इसका क्या हो जाएगा, 30,000 का 60 नोट हो जाएगा, 500 का कितना होगा, सही है। बस 50,000 डिपॉजिट हो गया। अब देखिए जितना आपका कैश का बैलेंस क्रेडिट वाला है उतना ही आपका डेबिट का बैलेंस होगा। अब देखिए अब घटता हुआ इस पूरा आपका कितना हो गया, 2,63,000 रुपया और आपको कर्ज देना। समझ में आया कि नहीं आया, बस कंट्रोल से एक्सेप्ट करा दीजिए, हो गया ट्रांजेक्शन। इजी है कि नहीं है, लेकिन दिमाग लगाएंगे तभी हो पाएगा। नहीं दिमाग लगाएंगे तो वही है कि 20,000 की जगह पे 2 लाख रखेंगे, जहाँ 20,000 रखना है वहां 50,000 रखेंगे, लेकिन समझेंगे तभी कर पाएंगे। हाँ हाँ ऐसे ही स्टेटमेंट आपको इंस्टॉलमेंट में आपको जमा करना होता है। इंस्टॉलमेंट आप जमा करते जाइए, पैसा कटता जाता है। कभी ऐसा, कभी ऐसा आएगा कि आपका बैलेंस जीरो हो जाएगा।
अब चलिए अगला ट्रांजेक्शन क्या दिया है, कौन नंबर का ट्रांजेक्शन मैंने बताया है, फोर्थ वाला। फिफ्थ नंबर देखिए, 5वें नंबर का। अब 5वें नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021 ट्रांसफर आरएस 10,000 फ्रॉम कैश अकाउंट टू पेटी कैश अकाउंट। पेटी कैश अकाउंट के बारे में मैंने आपको बताया था कि खुदरा जो खर्च होता है, जैसे कि मान के चलिए ऑफिस में सोनू सर बैठे हैं ना, उनको डायरेक्टर सर ला करके 10,000 रुपया दे दिए कि बाबू सुबह से लेके शाम तक जो फीस जमा होगा उसमें से आपको खर्चा नहीं करना, ये 10,000 रुपया ले लिए, अलग से रख लीजिए, इसी पैसे में आप खर्चा करिए। किसी को 500 रुपया पेमेंट देना होगा उसी पैसे में से दीजिएगा, कुछ खर्चा पानी करना होगा उसी पैसे में से करिएगा, कुछ मंगवाना होगा उसी पैसे में से मंगवाइएगा, बाकी अलग से पैसा कोई खर्च मत करिए। तो वो जो 10,000 रुपया जब अलग से दिया गया है उसी पैसे को हम बोलेंगे पेटी कैश। क्या बोलेंगे, पेटी कैश। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि कैश बैलेंस 10,000 रुपया दिया गया, किसमें, पेटी कैश। तो अब बताइए पेटी कैश में अगर बैलेंस हम 10,000 रुपया दे रहे हैं तो कैश हमारे व्यापार से जा रहा है कि आ रहा है, जा रहा। और किस में जा रहा है, पेटी कैश अकाउंट में। तो पेटी कैश अकाउंट पाने वाला हुआ ना, तो पेटी कैश अकाउंट अगर हम डिपॉजिट कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, तो पेटी कैश आपका डेबिट हो जाएगा और कैश आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कैश का बैलेंस इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। तो चलिए इसको बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक आपको पेटी कैश के नाम से एक लेजर बनाना होगा। अंडर में आपको क्या रखना होगा, कैश इन हैंड। यहाँ पे आइएगा और यहाँ पे आपको कैश को क्रेडिट कर देना, और कितने रुपए से, 10,000 रुपए से एंटर करेंगे। अब ये बैलेंस किसमें दिया जा रहा है, पेटी कैश अकाउंट में। तो यहीं पे अल्ट के साथ सी बटन दबाइएगा और यहाँ पे आप टाइप करिएगा पेटी कैश। पेटी कैश अकाउंट दिया है क्या, पेटी कैश अकाउंट, अंडर में क्या हो जाएगा, कैश इन हैंड हो जाएगा। या तो आप कैश का बनाइए तो भी कैश इन हैंड होगा, या तो आप पेटी कैश का बनाएंगे तो भी कैश इन हैंड होगा। एंटर करिएगा। अब यहाँ पे पूछेगा कितना, 10,000। अब देखिए करंट बैलेंस इसका 10,000 दिखाने लगा। अब आप बोल सकते हैं पेटी कैश में कितना बैलेंस पड़ा है, 10,000 रुपया पड़ा है, कंट्रोल इसे एक्सेप्ट करा दीजिए, हो गया। और भी कोई ट्रांजेक्शन है, चलिए लास्ट वाला बच्चा बता दे रहे हैं, देखिए कह रहा है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021 विड्रॉ अमाउंट ऑफ आर 7,000 फ्रॉम SBI करेंट अकाउंट एंड ट्रांसफर टू पेटी कैश अकाउंट। क्या कह रहे हैं, 2 अप्रैल 2021 को विड्रॉ का मतलब निकाला गया कितना रुपया, और किससे, SBI करेंट अकाउंट। कह रहा है कि 2 अप्रैल 2021 को 7,000 रुपया निकाला गया SBI करेंट अकाउंट से, और उसी पैसे को ट्रांसफर कर दिया गया किसमें, पेटी कैश अकाउंट। समझ में आ रहा है ना, जैसे पेटी कैश अकाउंट में पैसा कम था, हमारे पास कैश बैलेंस था नहीं, मैंने अपने SBI से पैसा 7,000 रुपया निकाल लिया और उस पैसे को हमने दे दिया किसमें, पेटी कैश अकाउंट। अब बताइए कौन पाने वाला है और कौन देने वाला है, देने वाला है, और पेटी कैश अकाउंट आपका पाने वाला है। तो पेटी कैश अकाउंट में पहले बैलेंस कितना था, 10,000, और 7,000 ये भी तो जाके जुड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 17,000 हो जाएगा। लेकिन देने वाले बैंक कौन सा है, SBI करेंट अकाउंट। तो SBI करेंट अकाउंट का बैलेंस हमारा कम होगा कि ज्यादा होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि ये ट्रांसफर कर रहा है। तो SBI करेंट को क्रेडिट कर दिए, पेटी कैश को डेबिट कर दीजिए, बस सिंपल है। यहाँ पे ले लीजिएगा करेंट अकाउंट एट SBI बैंक कितने रुपए से, कितने रुपए से। अब बताइए इसमें पहले से पैसा दिया है 4,25,500, तो 7,000 ये भी तो माइनस होगा, तो कितना बचेगा, बोलिए 25,000 में से अगर 7,000 घट जाएगा तो कितना बचेगा, हाँ 4,18,500। देखिए सही है। अब किसमें ये जा रहा है पैसा, तो यहाँ ले लीजिए पेटी कैश अकाउंट ऑलरेडी पहले से बनाई है। अब ये भी 10 पहले था ही और 7 ये भी हो गया, 17,000 दिखाने लगा, बस कंट्रोल इसे एक्सेप्ट करा दीजिए, ट्रांजेक्शन हो जाएगा। तो यही आपका कंट्रा वाउचर का ट्रांजेक्शन है, पूरा कर लीजिएगा। हाँ देखना है तो स्केप से आप बैक आइएगा। आप देखना चाहते हैं कि इस समय तक मैंने कौन को ट्रांजेक्शन किया है, तो यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली पे आइएगा और यहाँ पे आ जाइएगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे। अब जैसे ही आप एंटर करेंगे तो इसमें एक ऑप्शन आपको मिलेगा डेबो,
यहाँ से ओपन करिए, पूरा आपको दिखा देगा। अब इसमें भी कंट्रा भी दिखा रहा है, रिसिप्ट भी दिखा रहा है ना, और आप चाहते हैं कि सर हम केवल कंट्रा देखें, रिसिप्ट ना देखें, तो यहाँ पे F4 बटन दबा लीजिएगा। क्या दबाना है? अब इसमें से केवल कंट्रा आप ले लीजिए, केवल कंट्रा ही दिखाएगा। क्या बाकी दिखा रहा है कोई? और इसके दबा के बाहर आएंगे, फिर यहाँ से डिस्प्ले डेमो पे आएंगे तो पूरा दिखाने लगेगा। लेकिन अगर आपको फिल्टर करके देखना है तो F4 बटन दबाना, आपको बाउचर वाइज आपको दिखा दे हो जाएगा। एक बार और बता दे रहे, देखिए सबसे पहले गेटवे आप टैली पे आइएगा, और यहाँ पे आइएगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे, इंटर करिएगा। इसमें आपको लेना है डे बुक, एंटर करिएगा। अब इसमें सारा बाउचर दिखा रहा है ना, लेकिन आपको जानना है किस बाउचर का? कंट्रा बाउचर का। तो यहीं पे F4 बटन दबा दीजिएगा। फंक्शन किस F4 बटन दबाना है, इसमें सारे बाउचर आपको दिखा देगा, लेकिन लेना क्या है? कंट्रा का, केवल कंट्रा का बताएगा। फिर F4 दबाइए। अब मान के चलिए कि आपको लेना है किसका? रिसिप्ट का, केवल रिसिप्ट का दिखाएगा, दूसरा कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं दिखाएगा आपको। हो जाएगा। तो इतना पूरा कर लीजिएगा आप लोग लैब में, ठीक है। कल हम लोग सीखा जाएगा पेमेंट वाउचर के बारे में।